ये वाला फिर से समझो। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को x का मान, ये होता है समीकरण, ये हम लोग का समीकरण है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो x वाला पूरा ढक लो। अब इसको गुना करो, इसको गुना करो, तो b1c2 और माइनस में b2c1, तो ऊपर वाला आ जाएगा। उसके बाद नीचे वाला लिखने के लिए इस x को हटा दो। अब इधर वाला c वाला पूरा ढक देंगे। तो c वाला ढक दिए तो क्या बचेगा, a1 b2 और माइनस में a2 b1, ये वाला। ठीक है, तो x का मान निकल जाएगा। उसी तरह y वाला देखना है, y वाला निकालना है, तो y वाला पूरा ढक लो। y वाला ढकेंगे तो सबसे पहले y के बाद c1 आ रहा है, तो c1 इसका क्रॉस करेंगे तो c1 a2 से, तो a2 c1 और माइनस a1 c2। ठीक है, अब फिर इसको हटा देंगे, दूसरा बार c को ढकेंगे, फिर c को ढकेंगे तो ये वाला आएगा a1 b2 और माइनस में a2 b1। ये आ गया हम लोग का y का मान। यानी जिसका मान निकालना है उसको हमको ढक लेना है। ठीक है, x का निकालना है तो x को उसमें जो ढक लेना है, उसके बाद इन दोनों में क्रॉस कराना है। अगर y वाला निकालना है तो y को ढकना है, उसके बाद इन दोनों को क्रॉस कराना है। ठीक है, और नीचे जब भी लिखना हो तो नीचे तो हमेशा c को ढकना है, दोनों में c को ढकना है और क्रॉस गुना करके माइनस करना है। ठीक है, चलो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बना रहे हैं, कितना है प्रश्नावली 3.5 का। यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं। इधर देखो यहाँ पे x माइनस 3y, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो, हम लोग को एक्स वाई का मान निकालना है। तो यहाँ पे x बराबर क्या करेंगे, यही सूत्र लगाएंगे हम। तो जब x का मान निकालना है तो इसको ढक लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको, ये वाला प्लस वाला था तो यहाँ माइनस आ गया, यानी ये माइनस में है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ a1 बराबर क्या है, a1 बराबर 1, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -3। फिर ये a2 बराबर 3, b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2। क्लियर है, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2। क्लियर है। अब हम लोग को x का मान निकालना है। तो x बराबर सूत्र क्या लिखे हैं, अभी ये वाला लिखे है ना, b1 c2 माइनस b2 c1 बटा में क्या है a1 b2 माइनस a2 b1, यही है ना। बस मान रख लो, b1 का मान कितना है -3 गुने c2 का मान -2, फिर माइनस b2 का मान -9 और गुने c1 का मान कितना है -3 बटा a1 का मान 1 गुना b2 का मान -9, फिर माइनस a2 का मान 3 गुना b1 का मान -3। हल कर लो, कितना हो जाएगा, ये 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, ये माइनस में कितना 9 तिया 27 बटा ये हो जाएगा -9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे ये हम लोग का इन्फिनिटिव आ जा रहा है। कुछ क्वेश्चन गलती नहीं ना है, देखो तो x माइनस 3y, यानी ये हम लोग का क्या आ जा रहा है, कोई हल नहीं होगा यहाँ पे। ये माइनस में कितना आ जा रहा है, माइनस में 21 आ जाएगा बट्टा 0। तो 21 बट्टा 0 का मतलब इन्फिनिटिव, कोई हल नहीं। यहाँ पे लिख देंगे क्या,
कोई हल नहीं। ठीक है, क्या आंसर दिया है? कोई हल नहीं। तो यहाँ पे जो आएगा हम लोग का x का मान निकलेगा, तो यहाँ पे हम लोग जब नीचे 0 आ जाए तो कोई हल नहीं होगा, यानी इन्फिनिटिव होगा। क्लियर है? इसी तरह जितना क्वेश्चन है तुम लोग 1 2 3 4, एक तो बता दिए कोई हल नहीं निकला, उसी तरह दूसरा बनाकर देखना, तीसरा चौथा सब इसी तरह बनाकर देखना है। ये सूत्र है, इसी पे मान रखना है। क्लियर है? नोट कर लो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें का टोटल बना लेना। 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। हाँ, देखेंगे कौन शर्त फॉलो कर रहा है। ठीक है, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है, तो कितने हल होंगे? a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है, तो अब कितने हल होंगे? तो जब जिसका एक हल होगा उसी को हल करना है इस विधि द्वारा। ठीक है, आगे देखो 2 नंबर क्वेश्चन। ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 7, a माइनस बी एक्स फिर प्लस a प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। अब थोड़ा ध्यान दो, ये 2 समीकरण दिया है, समीकरण 1 और ये समीकरण 2, 2 समीकरण दिया है। इसमें a और b का मान निकालना है, और उस समीकरण के युग्म के लिए जहां पे अनेक हल हो। अनेक हल होने का शर्त क्या होता है? यहाँ पे अनेक हल होने का नियम, अनेक हल होने का शर्त क्या होता है? अनेक हल होने के लिए क्या चाहिए हमको? a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, तभी ना अनेक हल होगा। तो सबसे पहले a1 बटा a2 निकालो, मान रख लो यहाँ पे। मान रखने के a1 बटा a2 का मान, a1 का मान कितना है? 2 बटा a2 का मान a माइनस बी, है ना, बराबर b1 का मान 3 बटा b2 का मान a प्लस बी बराबर c1 का मान 7 और c2 का मान 3a प्लस बी माइनस 2, यही होगा। अब इसे हमको हल करना है किसी 2 समीकरण से। इन दोनों समीकरण से एक समीकरण बनाओ, फिर इन दोनों समीकरण से एक और समीकरण बनाकर हल करना है। तो क्या करेंगे? इससे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको क्रॉस गुना करेंगे ना, ये गुना करेंगे तो 3a माइनस 3b बराबर 2a प्लस 2b। इससे हम हल करेंगे तो कितना? a वाला को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, 3a में से 2a घटेगा तो a, और b को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ये भी, तो माइनस 5b बराबर क्या बचेगा? 0। ये हो गया समीकरण 1 नहीं 3 मान लो इसको, 1 2 मान चुके हैं, ये 3 हो गया। फिर आगे फिर क्या करेंगे? इन दोनों से हल करो, इन दोनों से हल करेंगे तो क्या होगा? इससे ही है, इससे ही है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 7a प्लस 7b बराबर 9a प्लस 3b माइनस 6। इसे हल करते हैं तो ये a वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो 7a माइनस 9a कितना? माइनस 2a। b वाला इधर लाएंगे तो 3b माइनस में आएगा, तो 7b माइनस 3b प्लस में 4b बराबर क्या बचेगा? माइनस 6। ये हो गया समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे। 3 और 4 को हल करने के लिए ये दोनों बराबर चाहिए ना लुप्तीकरण विधि से, या इसमें ब्रज गुणन नहीं ना कर रहा है, तो जिस विधि से मन करे उस विधि से बना लो।
ब्रजग्रहण विधि से बनाना है तो ब्रजग्रहण से बना लो, विलुप्तीकरण से बनाना है, विलोपन से करना है तो विलोपन से हल कर लो। ठीक है, चलो तो हम इसको किस विधि से बना दें, विलोपन विधि से। चलो यहाँ पे विलोपन विधि से देखो, अब देखो यहाँ पे विलोपन विधि से ये दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है तो हम इसमें अगर 2 से गुना कर दे तो बराबर हो जाएगा, ये दोनों में बराबर हो जाएगा ना। इसमें समीकरण 3 में, समीकरण इधर लिख दे रहे हैं, समीकरण 3 में 2 से तथा 4 में 1 से गुना करने पर, ठीक है, इसमें 2 से गुना की, इसमें 1 से गुना की, 2 से गुना करने कितना होगा 2a हो जाएगा। फिर इसमें कितना -10b बराबर 0, इसमें तो उतना ही रह जाएगा, -2a प्लस 4b बराबर -6। घटाने पर या जोड़ने पर, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेगा तो ये दोनों कैंसिल, कितना हो जाएगा -6b बराबर -6, माइनस माइनस कैंसिल, b का मान कितना 1, b बराबर 1, तो b का मान किसी भी समीकरण में रख लो, तो हम 3 में रख दे रहे हैं, b का मान समीकरण इसमें रख दें, जो इजी लगे उसमें रख लो। चलो 4 में ही रख दें, 4 में रखने पर, 4 में रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये -2a प्लस 4 गुना b का मान 1 बराबर -6, यानी कितना होगा, ये हो गया -2a, ये प्लस 4 एकम 4, 4 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा ना, तो -6 ये उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, ये -2a बराबर -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 पचे 10, तो ये बराबर कितना 5, तो यही पूछ रहा था ना, ए बी का मान, अतः ए बराबर 5 और बी बराबर 1, यही हम लोग का आंसर, आंसर मिला दिया इतना, ए बराबर 5 और बी बराबर 1, यही हम लोग का आंसर है। चलो नोट कर लो।